So today is 24 November and timing is 9 a.m. in the morning. We are at KK Resort. This is our tent, room number 110, and Runjana is playing. And here we have placed our luggage in our car. We will move from here and we will go to the North Mata Devi temple, which is nearby India-Pakistan border. So we will visit that, and we will also, yeah, and that's how the morning looks like in Jaisalmer sand dunes. We had beautiful memories here. So we had a good time in KK Resorts, and we already had our breakfast. So we will lift the tent or camp, and we will move to visit Devi Temple and India-Pakistan border. It's a beautiful morning here. Soon, like it is around 120 kilometers from this place, the Tanot Mata Devi Temple. रात में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. अभी जो वेदर है यहाँ का, इट्स गुड. अब धूप निकल आई है तो अच्छा लग रहा है. देवी टेम्पल का ये चमत्कार ही माना जाता है कि वहाँ पे एक भी बम, उनका एक भी मिसाइल चल नहीं पाई, सारी की सारी डीएक्टिवेट हो गई. यहाँ पे देखो यार, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक भी इंसान नहीं दिखाई देता. अगर कुछ दिखाई दे भी जाएगा ना गलती से भी अगर, तो वो या तो होंगी बकरियाँ या होंगी भेड़, बस. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. कैमल एकाध दिखते, कैमल भी दिख जाते, बस. इंसान नहीं दिखाई देते यहाँ पे. इतना हार्श एनवायरनमेंट है यहाँ का. बारिश यहाँ होती नहीं है, मिट्टी यहाँ की फर्टाइल नहीं है, तो लोग क्या ही करेंगे यहाँ पे रह के. पानी की भारी किल्लत है. अगर पानी होता भी है, जैसे कि हम अभी सैंड ड्यून्स में होकर आए हैं, तो वहाँ पे बोरिंग होती भी है तो 1000, 1200, 1500 ऐसे इस तरीके से इस फुट पे जाके पानी निकलता है. वो भी कितना ही निकलता होगा ये यहाँ पर मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब यहाँ बारिश ही नहीं होती तो पानी ही कितना ही होता होगा. जैसलमेर में हम लोग अभी तक पूरा हम लोगों ने कवर करा, तो कहीं भी रोड बुरी नहीं थी. एकदम फर्स्ट क्लास टॉप नॉच रोड्स बनाई गई हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही है अभी तक हमारी टिल नाउ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. वीराना देखो भाई, पूरा वीराना है. तुम्ही रास्ता
Thar desert, Thar. प्यास भी ना रही, से के प्यास भी ना रही। ओ बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही। चले आए तू चले आए। इससे अलग अलग जहान नहीं लग रही है बिल्कुल, है कुछ अलग नहीं लग रही है, सब कुछ ही है। हाँ इससे पहले के हम पे हंसती रात, बन के नागिन ये हमको रसती रात, बन के नागिन जो हमको रसती रात। लेके अपना भरम चले आए, लेके अपना भरम चले आए, दूर दर पर सनम चले आए, तेरा आया तो हम चले चले आए। और ये है माँ कनॉट भवन। यहाँ से हमें पास मिलेगा अंदर बॉर्डर पर जाने के लिए, और यहाँ से केवल 4 व्हीलर गाड़ी आएंगी, अंदर मूव कर सकती हैं। अगर अपनी गाड़ी से आए हैं तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से फिर 4 व्हीलर हमको रेंट पे लेनी पड़ेगी। और ये कुछ सामने ये पूरा थार डेजर्ट है अपना, सारा सब कुछ BSF, वहाँ पे उधर पीछे BSF वालों के कैंप है। यहाँ पे हिमांशु सारी जो एक फॉर्म होता है जिसमें सारे आधार कार्ड जितने भी मेंबर्स हैं सभी का दिखाना पड़ेगा, और वो बिल्कुल वाटर पास लेने के बाद ही मिलेगा। ये है रुंझुन। हाँ पता है मुझे। हम लोग आए हैं श्री कनॉट माता एंड BSF डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पे अभी हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। यहाँ पे अभी वीडियो दिखाई जाएगी हमें, एक डॉक्यूमेंट्री। सारा मैनेजमेंट BSF के जवानों का ही है। ये बैठे हैं रुंझुन, ये बैठे हैं हिमांशु, और यहाँ दिखाइए। Runjhun is having her cold coffee with popcorns. Will you look here? इधर देखो, इधर
मन्नत पूरी हो। माता की जय, माता की जय, माता की जय, जय माता की जय, माता की सब नौ दुर्गे माँ जय मानव जय माता सदा ही जय, बोलो साचे दरबार की जय। यहाँ पे माता की जय, माता की। अभी का पाठ पालनहार है, शक्ति स्वरूपा है। धर्म संरक्षण और देश रक्षा हेतु देवी शक्ति ने जहाँ जहाँ विभिन्न अवतार लिए वहाँ अपने विशिष्ट चमत्कार दिखाए। 51 शक्ति पीठों में से महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माँ हिंगलाज, जो कि सीमांत सिंध प्रांत पाकिस्तान की बलूचिस्तान में है, जिनके शाक्त उपासक राजपूत और चारण जाति के लोग हैं। कहा जाता है कि माँ मणिया चारण ने संतान प्राप्ति हेतु माँ हिंगलाज की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार के दिन आवड़ माता ने उनके घर जन्म लिया, जो वर्तमान में माँ तनोट राय के नाम अनाद नमो रखणी यदुवंश मर्याद नमो गढ़े सल मीर मैदान नमो सुर राय विराजत आन नमो सर जीवनी जागति जोत नमो विधि पूरण पूजा होत नमो यदुनाथ रटे दिन रेन नमो जय देवी सदा सुख चैन नमो कवि सेवक तेज तुम्हार नमो यश तारन आवत पारे। हे जगत जननी योगिनी रूपा, हे जगदम्बा प्रत्यक्ष स्वरूपा, हे महाकाली अनादि अनुपमा, आपको बारंबार नमन करते हैं। अपनी खड्गधार से दानवों का नाश करने वाली विभिन्न स्थानों से होते हुए आप जैसलमेर गढ़ में आकर विराजमान हुई है। आपकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर हम आपको नमन करते हैं। आज भारत पाक सीमा पर तनोट राय माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने चमत्कारों और शक्ति के कारण स्वयं एक शक्तिपीठ बन गया है। राजशाही शासन काल में यहाँ का दुर्गम क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था। संसाधनों की कमी और रेत के विषयों के अलावा आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था।
17 नवंबर सन 1965 की है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की सीमांत चौकी तनोट को 3 दिशाओं से घेर लिया था, जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अचरी टोबा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर बूली तक, पश्चिम में लोंगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन BSF की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे। शत्रु ने तनोट जाने वाले मार्ग को घंटियाली के पास एम्बुश द्वारा एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछाकर काट दिया था, जबकि हमारे पास सीमित साधनों से उन्हें रोकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलचे में माता की जोत जलाकर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टर्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। 3 तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनाओं के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। ये बातें श्री राय का चमत्कार था। दुश्मन के द्वारा हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते देख दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग, जो रणाऊ और घंटियाली होकर तनोट से जुड़ा था, यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण क्षेत्र पाक के कब्जे में चला जाता तो दुश्मन को रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक कोई रोकने वाला नहीं था, जो हमारी इस युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक हार होती और इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधव सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की और दुश्मनों को घुटनों के बल ला दिया। आकाशवाणी द्वारा दुश्मन पर विजय के समाचारों की घोषणा पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारिक घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले धोरों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़वत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रणबांकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और BSF के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर मां को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट में मात्र 120 सिपाहियों, 2 एंटी टैंक RCL गन के साथ हमारे जवानों ने दुश्मन के प्रथम हमले को नाकाम कर उनके कई टैंक व गाड़ियों को नेस्त नाबूद हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और यहाँ पे लड़ाई हुई है 1971 की। यहाँ से हम कैसे कर दे स्माइल तो कर यार।
I am 0 point. वो उधर तारे लगी हुई है ना, वो रेलिंग से लगी हुई है ना। तुम लोग बता रहे हैं वही बॉर्डर पिलर है, बीपी का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर। अच्छा वहाँ तक अपनी हद है अपनी ज़मीन, उसके बाद से फिर उनकी स्टाइल वहाँ तक वो आ सकते हैं। ऐसे गाली कर रहा है, जैसे फेस्टिवल है, ईद है, ईद के नहीं बोलो सुनो पीछे की तरफ से ये दोनों देशों की तरफ से लेटर आती है हमारे तरफ से कभी कभी उससे पीछे उनका कैंप है, उस कैंप का नाम है तमाचे वाला। पूरी बात है, आगे जो राजा वो लड़ी हाई कोर्ट के जज आए हुए हैं यहाँ पर। ये कैंपस पर जाएंगे, जो परमिशन है ये क्या बोलते हैं आपको, तो जन्ने खेलना शुरू करते हैं यहाँ पे। वो जो रेलिंग दिख रही है आपको, एक ब्लैक कलर का गेट भी दिख रहा होगा, उस रेलिंग के, उस फेंसिंग के उस साइड में पाकिस्तान है, उस पर करंट आता रहता है। हम लोगों के लिए एंट्री बस यहीं तक ही है, बाकी वॉच टावर जा सकते हैं। यहाँ पे ये एक बंकर टाइप से बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इन फ्यूचर जो लोग आएंगे वो देख सकते हैं कि बंकर वगैरह कैसे होते हैं। रंजन रंजन काम बेटा, बैलेंस बिगड़ सकता है, आ जाओ। ये V2 वॉच टावर। हाँ जे કરીને મને એવું લાગે हाँ इनका हुई ना फेंसिंग बहुत दूर से दिख रही है, मतलब जितना भी दिख रहा है सब जगह फेंसिंग दिख रही है।
This is the view from the watchtower. ब्लैक फेंसिंग है, लास्ट में जो ब्लैक फेंसिंग दिख रही है वो हमारी है, उसके बाद इनकी। अच्छा, तो जब वो वाली मूवी नहीं होती, क्या कहते हैं वो, उसमें वो गद्दार सिंह भी आया था ना, तो उसकी भी वाली फेंसिंग मूवी की फेंसिंग वाली थी फेंसिंग। यही फेंसिंग वो जहाँ तक दूर दूर तक देखेंगे वहाँ तक फेंसिंग हमको दिखेगी। ये जो बिल्डिंग है ये पाकिस्तान की साइड की बिल्डिंग है, क्या है पता नहीं। फ्रॉम इंडो पाक बॉर्डर से अभी हम लोग पहुँचे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। दफादार हरविल सिंह वीर चक्र। पाकिस्तानी सेना इसको पकड़ी हुई है। ये भी पाकिस्तानी सेना, ये एक ही जैसी है, A6 डाउन मशीन है, A6 डाउन मशीन है। जय जवान जय किसान। के देख जाओ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा डमी एरिया बनाया हुआ है कि वो लोग कैसे वॉर में यूज़ वगैरह करते हैं, कैसे अपनी टनल वगैरह जो भी बनाते हैं, बंकर्स कैसे बनाते हैं। रेत में चलना आसान नहीं होता, आपको पकड़ लेती है वो पैरों को, और आपको पैर उठाने के लिए दम लगानी होती है।
आगे पार करते होंगे। जैसे रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं।